तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर टोटल 12 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके बारे में काफ़ी अच्छी अपडेट खबर निकल कर आ रही है। पहला स्टॉक है अतुल ऑटो लिमिटेड। तो अतुल ऑटो लिमिटेड के बारे में अपडेट ये है कि इन्होंने साइन कर लिया है एक एग्रीमेंट एक्सपोनेंट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के साथ, और इस एग्रीमेंट के तहत ये लोग 15,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेंगे। डील का जो पूरा वैल्यू है 490.5 करोड़ के करीब का यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब अप्रॉक्स प्राइस पर व्हीकल के हिसाब से 3.27 लाख का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो देखेंगे। ऑर्डर जो कंप्लीट करना है उसका टाइमलाइन 3 साल का है प्लस 6 महीने का पॉसिबल एक्सटेंशन भी यहाँ पर बताया जा रहा है। सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, ये वाला भी एक पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। व्हीकल जो है वो कहने के एक्सपोनेंट्स बैटरी एंड पावर सिस्टम के तहत यूज होते हुए आपको नजर आएंगे। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, सर्विस एंड सपोर्ट ये सब कुछ इस ऑर्डर के तहत आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात करें टेक्नोलॉजी के कुछ हाईलाइट की, चार्जिंग का जो टाइम होगा इन व्हीकल्स का 15 मिनट का यहाँ पर बताया जा रहा है, और जो बैटरी लाइफ होगी अप टू 2 लाख किलोमीटर का वारंटी का एक पर्टिकुलर पैकेज में होगा। ये डेटा अभी के टाइम पे निकल कर आ रहा है। तो देखा जाए तो अतुल ऑटो के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है साइंट लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। ब्रोकर्स का इसके ऊपर 1250 का टारगेट है, इंडिकेट कर रहे हैं कि आज एक अच्छे खासी अपसाइड निकल कर आ सकती है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कमेंट्री क्या निकल कर आ रही है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि जो इसका क्वार्टर का परफॉर्मेंस है ये स्टेबल है, मार्जिन मजबूत है, जबकि डिमांड में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी इनकी मार्जिन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ग्रोथ ड्राइविंग की बात करें, एआई बेस्ड इंजीनियरिंग इनको मदद कर रहा है, इनके कंपनी को मतलब ग्रो होने में मदद कर रहा है। सेमीकंडक्टर का इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं कंपनी को ग्रोथ ड्राइव का एक फैक्टर आपको नजर आएगा, और इनका ऑर्डर बुक भी है वो भी इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए ये भी एक पॉजिटिव अपडेट इस कंपनी के लिए नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर देखने को मिलेगी टाटा ग्रुप का। टाटा कम्युनिकेशन इस स्टॉक के बारे में टारगेट प्राइस इसका 2100 के आसपास का बताया जा रहा है। तो ब्रोकरेज के हिसाब से एक अपसाइड यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाईलाइट की बात करें तो देखिए यहाँ पर डेटा बिजनेस का जो एबिटा है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और एक साल के हिसाब से 19% की जंप इनका जो डिजिटल रेवेन्यू का ग्रोथ है उसमें यहाँ पर नजर आ रही है। इनका जो ऑर्डर बुक है ये भी काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक बात करें फ्यूचर ड्राइवर्स की, तो इसमें एआई बेस्ड सर्विस बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सप्लाई चेन का जो डिजिटलाइजेशन है ये भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर निभा रहा है, और जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है उसके ऊपर इनका फोकस बना हुआ है। तो यहाँ पर भी सारी के सारी जो चीज़ें नजर आ रही है अभी के टाइम पे पॉजिटिव देखने को मिल रही है। नेक्स्ट खबर यहाँ पर नजर आ रही है सनटेक रियल्टीज कंपनी के बारे में। इसका जो टारगेट प्राइस है ब्रोकर की तरफ से 530 का यहाँ पर बताया जा रहा है। बिजनेस अपडेट्स की अगर हम बात करें, इन्होंने 3 नए प्रोजेक्ट्स एमएमआर में यहाँ पर ऐड किए, जीडीपी का एक्सपेंशन किया है 50 बिलियन रुपीस के करीब, और इनका जो ओवरऑल पाइपलाइन है वो भी काफ़ी मजबूत है 60 to 70 बिलियन रुपीस में। ओवरऑल एक्सपेंशन की बात करें तो देखिए अंधेरी, मीरा रोड, वसई, नया गांव ये सारे जो एरियाज़ है यहाँ पर इनका एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है। और अपकमिंग दुबई प्रोजेक्ट भी इनके एक आप कह सकते हो पाइपलाइन में आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंशन कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं सनटेक रियल्टी का स्टॉक बाजार में ज़्यादा करके फोकस में रह सकता है। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है आईटी का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर एचसीएल टेक के बारे में। मल्टीपल ब्रोकर्स इस स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स देते हुए आपको नजर आएंगे, जिसमें एंटिक का टारगेट जो है 1775 का है, मोतीलाल ओसवाल का 1650 का है, नोमुरा का 1600 के आसपास का टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अगर कुछ इनसाइट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ एस्टिमेट कट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है एचसीएल टेक का, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंप्रूवमेंट रह सकती है, हो सकती है रेवेन्यू का जो मैनेजमेंट है उसमें। तो इसके कारण एचसीएल का स्टॉक जो है वो भी कहीं ना कहीं बाजार में फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है एक और आईटी का स्टॉक है जिसका नाम है इन्फोसिस, उसके बारे में। इसके ऊपर भी 3 ब्रोकर्स के टारगेट निकल कर आ रहा है, जिसमें से नोमुरा 1640 का टारगेट दे रहा है, मोतीलाल ओसवाल 1450 का, तो जेएम फाइनेंशियल 1500 का टारगेट देता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए इनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर रह सकता है, बिकॉज कॉस्ट कटिंग जो क्लाइंट्स के द्वारा हो रही है वो एक प्रेशर ऐड करने का काम कर सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ है वो सपोर्ट कर सकते हैं एआई का जो एडॉप्शन हो रहा है कंपनी की तरफ से उसको, और कंपनी का जो पाइपलाइन है उसमें ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बड़ी डील देखने को मिल रही है, वो लॉन्ग टर्म में कंपनी के ग्रोथ को सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म प्रेशर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ये कहीं ना कहीं मैसेज यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है।
आगे बढ़ने से पहले, बचे हुए शेयर देखने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है डिलीवरी। इसका टारगेट प्राइस 570 के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब इसमें भी एक अच्छी खासी अपसाइड निकल कर आ सकती है। इसके पीछे रीज़न है कि कंपनी का ग्रोथ आउटलुक काफ़ी बढ़िया है। एक्सप्रेस सेगमेंट का CAGR 16% के करीब का यहाँ पर नजर आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके 2028 का जो काफ़ी अच्छा नंबर है। रेवेन्यू का ग्रोथ भी 14% एनुअल तरीके से हो रहा है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सिग्नल कंपनी के बिजनेस के बारे में नजर आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन कैसा है? एबिडा ग्रोथ 44% का एक्सपेक्टेशन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ग्रोथ है या पैट का जो ग्रोथ है वो 52% का एक्सपेक्टेशन है। तो नंबर्स का जो एक्सपेक्टेशन बताया जा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में वो भी काफ़ी बढ़िया बताया जा रहा है, जिसके कारण ब्रोकर्स कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर बुलिश नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिलेगी UTI असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी UTI AMC। टारगेट प्राइस इसका 1270 के करीब का बताया जा रहा है। यहाँ पर भी एक अपसाइड निकल कर आ सकती है। इसके पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, इसका जो कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है वो अर्निंग को सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है अर्निंग पर शेयर में फाइनेंशियल ईयर 2027 में या 27 तक, ये वाला डेटा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब इसमें कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स की बात करें तो SIPs में इंक्रीज होता हुआ इनका नंबर नजर आएगा। उसके अलावा रिटेल पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म में इंप्रूवमेंट जो हो रही है वो कहीं ना कहीं UTI AMC इस कंपनी को फेवर में जाती हुई नजर आ सकती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो है LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। उसके अलावा बात करें टारगेट की, 5400 का टारगेट यहाँ पर ब्रोकर की तरफ से निकल कर आ रहा है। जहाँ तक बात करें परफॉर्मेंस की तो रेवेन्यू ग्रोथ 9.6% का रह सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात हो रही है। पैट का ग्रोथ भी अराउंड 14% के करीब का यहाँ पर निकल कर आएगा, ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओवरऑल मजबूती की बात करें, इनका ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और नए कॉन्ट्रैक्ट और पाइपलाइन भी काफ़ी अच्छे खासी नज़र आ रही है। ये इस कंपनी की कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट खबर है आइशर मोटर। इस कंपनी के बारे में टारगेट प्राइस 8000 का यहाँ पर बताया जा रहा है। और बात करें तो देखिए, प्रीमियम बाइक सेगमेंट में इनका जो पोजीशन है काफ़ी मजबूत बना हुआ है। रॉयल एनफील्ड का जो ग्रोथ है वही कंपनी के नंबर्स को ड्राइव करता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट के ट्रेंड की अगर बात करें, शिफ्ट फ्रॉम एंट्री लेवल टू प्रीमियम बाइक, मतलब अभी के टाइम पे प्रीमियम बाइक्स का जो एक ट्रेंड यहाँ पर मार्केट का जो बना है उसमें इस कंपनी का एक बहुत ही अच्छा खासा आप कह सकते हो पोजीशन बना हुआ है, जिसके कारण ब्रोकर स्टॉक के ऊपर बुलिश है। नेक्स्ट खबर है M&M मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी के बारे में टारगेट रेंज जो है 3600 से लेके 4000 का यहाँ पर ब्रोकर्स की तरफ से दिया गया है। जहाँ तक बात करें कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के बारे में इनकी कमेंट्री की तो आप देख सकते हो, पैसेंजर व्हीकल का जो मार्केट शेयर है 6% से 14% पे जा चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके 26 की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब यहाँ पर एक्चुअली मोर देन डबल का जंप आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा SUV का डिमांड भी काफ़ी मजबूत बना हुआ है। 67% का शेयर अभी SUV कैटेगरी में इस कंपनी के पास आपको देखने को मिलेगा। ये रीज़न है कि ब्रोकर जो स्टॉक के ऊपर बुलिश है। नेक्स्ट खबर है TVS मोटर कंपनी। इस कंपनी के बारे में जिसका टारगेट प्राइस 3600 का यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने हाईलाइट किए वो है, मार्केट शेयर इनका 19% के करीब आपको नजर आएगा, जो पिछले 22 साल का अब तक का हाईएस्ट मार्केट शेयर है। इतना ही नहीं, इनकी जो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ नजर आ रही है वो मोटरसाइकिल सेगमेंट में और जो पेट्रोल के स्कूटर से उस कैटेगरी में नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी को यहाँ से ऊपर लेकर जाने में, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, उसमें मदद कर सकती है। तो दोस्तों यही सारा डेटा था जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। और जो भी डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। ब्रोकरेज के जो रिपोर्ट है, कंपनी के जो अपडेट है, उसको ही बेस बनाकर ये वाला डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। जो भी डेटा में अभी आपको स्टॉक के नाम देखने को मिले वो किसी भी तरीके का बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।